कुल्फी बेचने वाली चुड़ैल। ये कहानी जूनागढ़ नाम के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक आम का बागीचा था। उसी बागीचे के पीछे एक पक्की रोड थी, परंतु उस रोड पर कोई आता जाता नहीं था। कहा जाता था कि वहाँ पर एक चुड़ैल कुल्फियाँ बेचा करती थी और जो कोई भी उसकी कुल्फियाँ लेता था वो चुड़ैल उनके पीछे पड़ जाती थी। ऐसे ही एक दिन रवि और नेहा नाम के दो बच्चे गर्मियों की छुट्टी में गाँव घूमने जाते हैं। दादी देखो, हम आपके पास आ गए। मेरे प्यारे बच्चे, इतने दिनों बाद आए हैं। चलो तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हें गांव घुमा कर लाती हूँ। बहू सोना, तू बच्चों की चिंता मत करना, मैं बच्चों को गांव घुमा कर लाती हूँ। ठीक है माँ जी, आप जाइए, पर अंधेरा होने से पहले आ जाना। और बच्चों, दादी को परेशान मत करना। ठीक है माँ। इतना बोलकर रवि और नेहा की दादी उन्हें घुमाने ले जाती हैं। दादी उन्हें आम का बागीचा, अपने खेत और पेड़ पौधे दिखाती है। तभी रवि की नजर आम के बागीचे के पीछे वाली रोड पर पड़ती है और रवि अपनी दादी से बोलता है, दादी हम पक्के रास्ते से घर चलेंगे, वो जो आम के बगीचे के पीछे रोड है ना, उससे। नहीं बेटा, उस रास्ते से गलती से भी मत आना जाना, वो रास्ता सही नहीं है बेटा। पर क्यों दादी? बेटा, गांव के कई लोगों ने वहाँ चुड़ैल को देखा है। मैंने भी यही सुना है कि वो चुड़ैल जिस भी इंसान से बात करती है वो उसी के साथ उसके घर में प्रवेश कर जाती है और उनके घर वालों को मार डालती है। इसलिए बेटा तुम वहाँ नहीं जाओगे। ठीक है दादी, मैं और रवि वहाँ नहीं जाएंगे। जैसा आप बोलोगे हम दोनों वैसा ही करेंगे। अब रवि और नेहा की दादी उन्हें घुमाकर ले जाती है, परंतु अभी भी रवि का पूरा ध्यान उसी रोड पर होता है। जिसके बाद रवि नेहा से अकेले में बोलता है, नेहा तुझे आम खाना बहुत पसंद है ना, चल आम के बगीचे में चलते हैं और वहाँ से कुछ आम तोड़ कर लाते हैं। पर अभी तुझे दिख नहीं रहा है क्या? रात होने वाली है और दादी ने मना किया है ना रात को घर से बाहर जाने से। तू है कि आम के बगीचे में जाने की बात कर रहा है? अरे पागल, रात में ही तो हम सबकी नजरों से छुपकर आम तोड़ सकते हैं। रात में हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा और दिन में अगर किसी ने हमें आम तोड़ते देख लिया तो वो लोग हमें बहुत मारेंगे। और वैसे भी अब हम गांव आए हैं और कच्चे आम तोड़कर भी ना खाएं तो गांव आने का क्या फायदा। इस तरह से रवि नेहा को मना लेता है और दोनों भाई बहन आम के बगीचे में चले जाते हैं। रवि नेहा के लिए कुछ आम तोड़ता है और उसे दे देता है। जिसके बाद नेहा रवि से बोलती है, अब चलते हैं, देख रात हो रही है, दादी और माँ हमारी राह देख रहे होंगे ना रवि। अच्छा ठीक है, हम इस पक्के रास्ते से जाते हैं। रोड से जाएंगे तो घर जल्दी पहुँच जाएंगे। रवि तो पागल है क्या? दादी ने मना किया था ना उस रास्ते से आने जाने के लिए, और तू है कि किसी की सुनता ही नहीं। एक काम कर, तू अकेले उस रास्ते से घर आ, मैं नहीं जा रही तेरे साथ, मैं जा रही हूँ अकेले घर। इतना बोलकर नेहा गुस्से में कच्चे रास्ते से घर के लिए निकल जाती है और रवि उसी पक्की सड़क पर जाता है। रवि थोड़ी ही दूर पहुँचता है कि उसे एक औरत कुल्फी बेचती हुई नजर आती है। कुल्फी देखकर रवि के मन में लालच आ जाता है और वो कुल्फी लेने की सोचता है, पर वो देखता है कि उसके पास पैसे नहीं बचे। जिसके बाद वो कुल्फी वाली से बोलता है, क्या आप कल भी यहाँ पर रहोगी? मैं आपसे कल आकर कुल्फी ले जाऊंगा, ठीक है? आज मैं पैसे लेकर नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम मुझसे ऐसे ही कुल्फी ले लो, और अगर कल यहाँ आ पाए तो तुम मुझे कल पैसे दे देना। अभी तुम ये कुल्फी ऐसे ही ले जाओ। और वैसे भी जो बच्चे बहुत प्यारे होते हैं मैं उनसे पैसे नहीं लेती, मैं अपनी कुल्फी उन्हें फ्री में बेचती हूँ। सच में आप कितनी अच्छी हो। अब रवि चुड़ैल से कुल्फी लेकर घर के लिए निकल जाता है। पूरे रास्ते वो कुल्फी खाते हुए आता है, पर उसकी कुल्फी खत्म नहीं होती। रवि उस कुल्फी को खाता जाता और कुल्फी का साइज फिर से पहले जितना होता जाता, पर रवि इस बात पर ध्यान नहीं देता। वो सोचता है, मुझे तो पहले से ही पता था कोई चुड़ैल नहीं होती। वो आंटी कितनी अच्छी थी, उन्होंने मुझे फ्री में कुल्फी दे दी है। दादी ऐसे ही बोल रही थी, इस रास्ते पर चुड़ैल है, मुझे तो कोई चुड़ैल नहीं दिखी। अब रवि कुल्फी खाते हुए घर पहुंच जाता है। रवि के हाथों में कुल्फी देख नेहा रवि से बोलती है, तू ये कुल्फी कहाँ से लेकर आया? रवि नेहा को सारी बात बताता है। तभी रवि और नेहा को उसकी कुल्फी की आवाज सुनाई देती है, जिससे रवि ने कुल्फी खरीदी थी। उसकी आवाज सुनकर रवि नेहा से बोलता है, नेहा, ये तो
उसी कुल्फी वाले की आवाज है जिससे मैंने ये कुल्फी खरीदी थी। पर वो यहाँ कैसे आ गई? और इनकी आवाज तो ऊपर छत से आ रही है। तू सही बोल रहा है, ऊपर चल के देखते हैं। अब दोनों भाई बहन ऊपर जाते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि वही कुल्फी वाली छत पर कुल्फी बेच रही होती है। इस बार वो उन दोनों के सामने अपने असली रूप में आ जाती है, चुड़ैल के रूप में। चुड़ैल को देखकर रवि के हाथ से कुल्फी गिर जाती है और वो दोनों डरते हुए नीचे की ओर भागने लगते हैं। तभी चुड़ैल अपने हाथ लंबे करती है और रवि को धक्का दे देती है। रवि सीढ़ियों से गिरते हुए जमीन पर आता है और उसके पैरों में चोट लग जाती है। नेहा अपने भाई के पैर से निकलता खून देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे अपने कंधे का सहारा देते हुए घर से बाहर की ओर निकलने लगती है। तभी उनके सामने चुड़ैल आ जाती है और उन्हें कुल्फी देने लगती है। चुड़ैल को देखकर रवि की बोलती बंद हो जाती है। नेहा भी बहुत डर चुकी थी। अब दोनों भाई बहन चुड़ैल से बचने के लिए खाट के नीचे जाकर छिप जाते हैं। अब चुड़ैल धीरे धीरे उन दोनों के पास आने लगती है। तभी घर का दरवाजा खुलता है और वो दोनों भाई बहन देखते हैं कि उसकी दादी और उसकी माँ हाथों में दुर्गा माता की मूर्ति लिए घर के अंदर आ रही है। घर का दरवाजा खुलते ही वो वहाँ से गायब हो जाती है। दोनों भाई बहन खाट के नीचे से बाहर निकलते हैं और सारी बात अपनी माँ और दादी को बताते हैं, जिसके बाद उसकी दादी रवि से बोलती है, मुझे सब पता है बेटा, जब तू कुल्फी खाते हुए घर आ रहा था मैंने तभी तुझे रास्ते में देख लिया था, क्योंकि हमारे गांव में कोई कुल्फी नहीं बेचता और तू कुल्फी खा रहा था। मैं समझ चुकी थी कि ये काम उसी चुड़ैल का है, इसलिए मैं तेरी माँ के साथ मंदिर गई और वहाँ से पवित्र देवी माँ की मूर्ति लेकर आ गई। अब हमारे घर में वो चुड़ैल कभी नहीं आ पाएगी, क्योंकि भूत चुड़ैल पवित्र स्थान पर नहीं रह सकती। पर दादी, वो चुड़ैल कुल्फियाँ बेचकर क्यों लोगों के घरों में आती है? बेटा, आज से कई साल पहले उस रोड पर एक औरत कुल्फी बेचा करती थी, परंतु उनके कुछ दुश्मनों से उसकी तरक्की नहीं देखी गई और उसकी कुल्फी में उन्होंने जहर मिला दिया। वो कुल्फी जब बच्चों ने खाई तो उनकी तबीयत खराब हो गई, कुछ की तो जान चली गई, जिसके बाद उन बच्चों के माता पिता ने उस औरत को खूब मारा। वो बेचारी वहीं मर गई। बस तभी से वो गांव वालों को तंग करती है बेटा, इसीलिए गांव वालों ने उस रास्ते से आना जाना ही बंद कर दिया है। इस हादसे के बाद सरकार भी उस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर देती है, जिसके बाद कोई भी उस रास्ते पर नहीं जाता। पर आज भी वो चुड़ैल उसी जगह पर रात को अपनी कुल्फियाँ बेचती है।